गाय माताओं को तो बड़ी प्रेम से चराने के लिए जाते थे, लेकिन अब इस कलयुग में गाय नहीं भेड़ बकरी चराने के लिए पड़ेंगे। और प्यारे अब ना दामा ना मन सुख मिलेंगे, इस कलयुग में कन्हैया तुमको कौन मिलेंगे? वो तो द्वापुर में आपको दामा मन सुख सुदामा सब दोस्त मिलते थे, सगा मिलते थे, बड़े आनंद ही आनंद थे। लेकिन कलयुग में सब किसके दीवाने हैं और इन्हें कौन चाहिए? अब ना दामा ना मन सुख मिलेंगे, कोई आपका बच्चन धर्मेंद्र मिलेंगे। सका हो गए तो बच्चन जैसा हो गए, धर्मेंद्र जैसा हो गए, अजय देवगन जैसा हो गए। और रास राधा ललिता विशाखा करती थी, और कलयुग में रास कौन करेंगे? रास करीना कटरीना करेंगी, रास करीना कटरीना करेंगी, नई नई पिक्चर बनानी पड़ेगी। जब कलयुग में लोगे कन्हैया मतलब आपने देखा है कि लड़कियों ने लड़के जैसे बाल कटा लिए, लड़कियों ने लड़कों की तरह बाल कटा लिए, और लड़कों ने लड़कियों की तरह बाल रखा लिए। अब यही नहीं मालूम पड़ता भैया, पीछे से देखो तो यही ना मालूम रामा से लड़की कौन है और लड़का कौन है। और तो और भैया फैशन, पीछे के पूरे बाल साफ और ऊपर नेक झोपड़ी सी रखी होगी बस। जन्म कलयुग में लोग कन्हैया जिन पर हैप्पी करानी पड़ेगी। जन्म कलयुग में लोग प्यारे दिल की हैप्पी करानी पड़ेगी। वृंदावन बिहारी लाल की, होली सच्ची दरबारी की, होली राधा रानी की। भोईराई कंस का वध है, और उनके लिए अगर झांकी निकले तो कम से कम बड़े बड़े भैया भोईराई कंस ऐसे होने चाहिए जो शरीर में ठीक हो, कंस बने अच्छे लगे, ठीक है। वो आप देखो व्यवस्था रखो। मैं जब एक बार आपसे कह दूंगी कि जो भैया झांकी के लिए खड़े हो जाएं तो आप तैयार कर लेना उनको, ठीक है। और एक बलदाऊ और एक कन्हैया, तीन हो गए, और दो बना लियो मल्ल युद्ध के लिए, ठीक है। कितने हो गए? 5। और 2 बना लेना अस्थि और प्राप्ति। भोईराई कंस के रोवे का है बहू तो चाहिए, अस्थि और प्राप्ति दोनों बना लेना, ठीक है।
दासू भैया को अगर भोजराज कंस बना दो तो अच्छे लगेंगे हैं। तो आप देखो व्यवस्था है, कृष्ण बलदाऊ भोजराज कंस और 2 पहलवान और 2 अस्थि प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति ऐसी बनाना जो माइक में कॉमेडी कर सके, ठीक ठाक रो सके है। हाँ, और जब फिर रोए तो जो लगे कि यहाँ कोई लेडीज है जी, देख लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये 7 लोगों की व्यवस्था वैसे रखो। और जी देखो था ये बलदाऊ और कृष्णा गरीब ना होने चाहिए बिल्कुल भी। मर्डर करे आवे तो कम से कम चार्ज वगैरह तो दे ही देवे। पुरियानंद कंद भगवान की। महाराज बताया गया है कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद और प्रहलाद का बेटा वरोचन और वरोचन का बेटा राजा बलि नृप था। राजा बलि बड़े ही दानी राजा थे। इनके यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी। जो भी इनके द्वार पर आता था वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाता था। दान धर्म में सबसे आगे रहा करते थे। इस भांति व्रतदान में किए गए दिन अल्प। एक बार सो यज्ञ का किया गया संकल्प। महाराज राजा बलि ने एक बार सो यज्ञ का निर्माण किया। जिसमें जैसा कोई मांगता था वैसा ही उसे दिया जाता था। वैदिक विधान से यज्ञ करवाया था। उन्होंने सब अपने वश में कर लिया। 99 यज्ञ जब पूरे करवाए और उन्होंने सब कुछ अपने वश में कर लिया, तब भागा भागा विष्णु भगवान के पास में सूर आ गया। इंद्र का सिंहासन हिल गया। कहा प्रभु ये देखो राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। अब 100वें यज्ञ की बारी है। यदि 100वां यज्ञ और हो गया तो तीनों लोग हमारे हाथों से चले जाएंगे, कुछ भी ना बचेगा। फिर हम और तुम कहाँ रहेंगे? एक भी स्थान हमारे लिए सेफ नहीं रहेगा जहाँ हम और तुम सब देवता बस सके। कुछ भी हाथों में नहीं रहेगा। हुआ यहाँ बलिराज की उसका साज तमाम। वहाँ हुआ सूर्यराज को भोजन पानी हराम। सूरपुर कहने लगा अब तो विष्णु कुछ कीजिए। राजा बलि ने ब्रह्मांड जीत लिया है, उनसे जाकर के लीजिए। इस प्रकार सूर्यराज का प्रभु ने हृदय की बात सुनी और कहा प्रभु सुरलोक अपने हाथों से निकल गया। प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे? अब राजा बलि पाताल को भी जीतना चाहता है। अब कुछ कीजिए। यदि 100वां यज्ञ पूरा हो गया हमारे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जाइए प्रभु। तो विष्णु कहने लगी, विष्णु देव कहने लगे डरो न यज्ञ ज्ञान निदान। रखता हूँ मैं आपकी मर्यादा का ध्यान। कहा क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं आपके ही लिए तैयार रहता हूँ, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। आज भगवान विष्णु और 52 आंगुर के 52 भगवान बन जाते हैं। 52 आंगुर के 52
भगवान बनकर और राजा बल के द्वारे पे चलने लगते हैं। हाथ में छोटा सा छाता और कमंडल हाथ में पकड़े हुए और छोटे छोटे पांव और रखते हुए राजा बल के द्वारे और बावन भगवान बावन आंगुर के बन करके और राजा बल को छूने के लिए चल देते हैं। और चली बलि के द्वारी और द्वारी और करेंगे चल विष्णु भगवान चल गए राजा बलि द्वारी। चले